कौन था जो यह चाहता था कि बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान से ना छोड़ा जाए? वो चाहता था कि बीएसएफ के जवान को छोड़ा जाए तो यासीन मलिक को भी छुड़ा लिया जाए उसके बदले में, यानी अदला बदली हो, पाकिस्तान बीएसएफ के जवान को छोड़े और भारत यासीन मलिक को छोड़े। यह चाहती थी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक, जो कि पाकिस्तानी है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यासीन मलिक फिलहाल भारत की जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा हुई है यासीन मलिक को। कारनामे मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा यासीन मलिक की पत्नी के मंसूबे देखिए। ठीक उसी तरह मंसूबे जैसे कंधार प्लेन हाईजैक किया गया और मसूद अजहर को छुड़ा लिया गया, उसी तरह यासीन मलिक की पत्नी चाहती थी कि बीएसएफ जवान को कैद रखा जाए और यासीन मलिक उनके पति को छुड़ा लिया जाए। सुनिए जरा। खौफ है इस बात का कि इस हेट्रेड के अंदर इनकी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है कि यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ा दिया जाए। इनकी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है कि यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ा दिया जाए, अपनी नफरत को जो कश्मीरियों के साथ, और इस वक्त जो उनका हैंगिंग का केस चल रहा है, तो उनकी कोई इतलात नहीं है, कुछ इतलात नहीं है उनकी, कोई रब्ता नहीं, कोई नहीं जी। 6.5 साल से अलाउड ही नहीं हमें फ़ोन पे बात करना। मेरी मदर इन लॉ के थ्रू कभी कभी पता चलता है, वहाँ पे भी कोई रब्ता नहीं है क्योंकि फ़ोन लाइन्स ही नहीं चल रही होती। तो उनका बहुत खतरा है। उनकी हियरिंग इस मंथ है और वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो मैं अपील करूंगी पाकिस्तान की स्टेट को कि जो एक सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा है कि एक फीमेल पायलट जो है यहाँ पे उनको पकड़ा हुआ है, फिर मैंने जब पता किया ऑफिशियली तो आया कि उनको नहीं है, बीएसएफ के सोल्जर के बारे में आ रही है रिपोर्ट्स कि कोई पकड़ा है पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो इंडियन अखबारों में भी आई है वो बात। तो मैं यही अपील करूंगी कि उस बीएसएफ सोल्जर के एक्सचेंज में जो है यासीन साहब को और हमारी सारी जो हुर्रियत की क़यादत है उनको फौरी रिलीज करा के, जहाँ भी इस वक्त टॉक्स हो रही हैं, चाहे जनीवा में हो रही हैं सीज फायर के बाद जो अमेरिका करवा रहा है या चाइना करा रहा है या जो वर्ल्ड पावर जैसे सऊदी अरेबिया का भी इसमें रोल आ रहा है, तो उसमें जो है सीट पे हमारी जो हुर्रियत की रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप है, उनके बगैर डायलॉग्स जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उनकी रिलीज करके उनको फ़ौरन जो है डायलॉग के अंदर उनको बिठाया जाए। तो यासीन मलिक की पत्नी के मंसूबे आपने सुन लिए, वो क्या चाह रही थी। अब बताऊं यासीन मलिक के बारे में। आतंकी यासीन मलिक की पत्नी सौदेबाजी करना चाहती थी। बीएसएफ जवान की रिहाई के बदले यासीन की रिहाई का प्लान था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को छोड़ दिया। 2022 में यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यूएपीए सहित कई आरोपों में यासीन ने दोष कबूल किया। फैसले के बाद से यासीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। एनआईए ने यासीन के खिलाफ मौत की सजा की मांग की थी। टेरर फंडिंग, आपराधिक साजिश, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी है। यासीन 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का दोषी है। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की बेटी रूबिया सईद के अपहरण में भी हाथ था। यासीन की पत्नी मुशाल मलिक पाकिस्तानी नागरिक हैं, भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलती हैं। आर्टिस्ट मुशाल और यासीन की शादी 2009 में हुई थी। मुशाल पाकिस्तान के एक बेहद अमीर परिवार से आती हैं। उसके पिता प्रोफेसर एम ए हुसैन अर्थशास्त्री थे। मुशाल ने खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मुशाल जो सोच रही थी वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि भारत ने जो हमला किया उससे पाकिस्तान खुद दहशत में है और बीएसएफ जवान को इस वजह से पाकिस्तान को वापस भेजना पड़ा। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा लड़का वापस आ गया और कई बारी मन में ख्याल आता है अगर हमारे पास इनके और भी हैं, सुना है कंफर्म तो नहीं है लेकिन उड़ती फिरती खबर है कि है, तो हम कुलभूषण यादव को भी वापस मांगे। वी शुड एक्सचेंज। अगर हमारे पास इनका प्रिजनर है कोई तो या प्रिजनर्स हैं तो वी शुड एक्सचेंज। अच्छा किया कि पाकिस्तान ने हमारे जवान को वापस कर दिया, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान ने किया क्यों। और मुझे लगता है रेंजर जो है वो हमारी कस्टडी में था, जो गलती से उसने भी ये बॉर्डर पार कर लिया था। तो जब मुझे लगता है कि ये एक्सचेंज हुआ होगा कि उन्होंने हमारा बीएसएफ जवान वापस कर दिया और हम उनका रेंजर जो है वो वापस कर देंगे।